हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। करंट अफेयर्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में वीकली रिवीजन करेंगे, यानी पिछले जो 6 से 7 दिनों का करंट अफेयर्स है उसको रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डाउट है या कहीं आप जो है किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं कर पाए या याद नहीं हो पाया है तो वो याद हो जाए। ठीक है, तो आज जो है जो पिछले 7 दिन का करंट अफेयर्स है उसको रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें एक बार और रिवीजन हो जाएं और चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है। तो वो कौन है? वो है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, डीआरडीओ ओडिशा के चांदीपुर के समान एक नया प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? तो ये बना है आपका वेस्ट बंगाल में। मिराज शहर को संगीत वाद्ययंत्र बनाने की अपनी कला के जीआई टैग प्रदान किया गया है, या किस राज्य में है? मिराज शहर को संगीत वाद्ययंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो वह है कौन से 91वें स्थान पे। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो वो है लिजार्ड विलियम्स। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? तो ये करेगा आपका कहाँ? कर्नाटका में। सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लक्षद्वीप में। 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये हुई है कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर में। हाल ही में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सैम पित्रोदा ने। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो ये हुई है कहाँ पे? कैलिस्टो में। हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो ये कौन है? ये है श्रीनिवास पल्लिया। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? तो ये है भूमि पेडनेकर। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? तो ये है 2047 तक। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट का लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो ये है कहाँ पे? म्यांमार में। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में कर रही है या किया जाएगा? ये भारतीय नौसेना का जो हाफ मैराथन है वो किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? रांची में। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज पांडा को। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है किसने? साइमन हैरिस ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में ग्लोफ के खतरों का आकलन किया है? तो ये किया है कहाँ की सरकार ने? उत्तराखंड की सरकार ने। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बजरनी बेनेडिक्सन को चुना गया है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है चंद्रयान 3 मिशन के। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? तो वो है कौन? अभिनव गुप्ता। किस ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? डॉक्टर निकेश जैन हैं। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? तो ये है कितना? 50,000 अमेरिकी डॉलर। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो ये है कौन सा? फिलीपींस। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024
शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ लद्दाख में। किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो ये है न्यूजीलैंड। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु में। हाल ही में गुड़ी पड़वा का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन में, यानी चाइना में। हाल ही में भारत को किस देश में निर्मित 24 इग्ला एसमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल गई है? तो ये कहाँ पे मिली है? ये मिली है रूस में। हाल ही में जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश में शुरू की गई है? तो की गई है जिम्बाब्वे में। हाल ही में मोटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुमित नागल। हाल ही में भारत द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है सितवे बंदरगाह। हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो वो कौन है? वो है रस कुक। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली जी। ठीक है। काबिल ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है CSIR के साथ। भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये किया है कहाँ पे? म्यांमार में। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये कहाँ की सेना है? वो है नेपाल की। ठीक है। T20 क्रिकेट में 7,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन है? तो वह है सूर्य कुमार यादव। US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तरुण बजाज को। किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? तो वो है डॉक्टर अश्विन केशवन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किर्गिस्तान में। पाकिस्तानी संसद के ऊपर सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसे? यूसुफ रजा गिलानी को। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो वो है जयराम शनमुगम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, जो कि अभी हाल ही में था। ठीक है। तो ये टोटल जो है पिछले 7 दिन के करंट अफेयर्स हैं, और ये जो है ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास। ठीक है। हर संडे को आपका वीकली जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन रहेगा। बाकी डे बाय डे आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, तो क्लास को देखना बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। ठीक है। ताकि जो भी आप पर डे करंट अफेयर्स देखें उनका रिवीजन आप वीकली भी कर सकें। वैसे तो पर डे हम रिवीजन कराते ही हैं, वीकली अगर आप देखते हैं, जो वीकली हम कराते हैं उसको भी देखेंगे तो जो पिछले 7 दिन का है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सारी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आपको मिलते रहें। आप सभी को पता है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप इसकी बिल्कुल भी मत करिए। आप ये करंट तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।